एस फिशिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के माध्यम से ईपीएफओ की जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करें। ईपीएफओ, ईओ और एओ का जो फॉर्म निकला है यूपीएससी के माध्यम से, तो कैसे सही सही तरीके से भरें, क्योंकि लोगों को भरने में बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें फोटो अपलोड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। और हमने अपनी वीडियो के माध्यम से A to Z यानी रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल प्रिंट तक आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे। और हमने अपनी वीडियो में बड़ी संतुष्टि से ये जो ऑनलाइन किया है और आपके लिए किया है, आप इसको देखकर अपना सही सही फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बिना गलती के। और हम मतलब यानी कि उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम यूपीएससी की जो साइट होती है संघ लोक सेवा आयोग की, उस मेन पेज पर आ जाते हैं। और यहाँ पर देखो राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम लॉगिन 3 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल ओटीपी से, यूआरएन पासवर्ड से और जीमेल आईडी और पासवर्ड से। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि हमारा ऑलरेडी पहले तो हो तो नहीं रहा। अगर नहीं हो रखा है तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि यहाँ पे हमारा नहीं हो रखा है। तो चलिए हम बैक होते हैं। और बैक होने के बाद यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट। तो हमें यहाँ क्रिएट अकाउंट करना है। तो चलिए यहाँ क्रिएट अकाउंट की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर द क्रिएटिंग योर अकाउंट का ऑप्शन है। तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड अकाउंट क्रिएटेशन पर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले स्टेप 2 वेरीफाई ईमेल आईडी होगी। तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी कंफर्म करानी है। यानी कि हमें कोई भी ऑप्शन एक बार डालना है पर उसे वेरीफाई कराना है। तो चलिए हमने जीमेल आईडी डाल दिया और कैप्चा कोड करके गेट ओटीपी करते हैं। और इस प्रकार हमारा जो ओटीपी जीमेल आईडी पर हमारे पर पहुंच चुका है। तो चलिए हम जीमेल आईडी के इनबॉक्स में से और यहाँ पर ओटीपी निकाल कर हम डालते हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो भी ओटीपी आया है मेल आईडी पर हम डालकर वेरीफाई ईमेल कर देंगे। ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुकी है हमारी। और यहाँ पर अब हमें थर्ड स्टेप में दिखाई देगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कैसे करें। तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है वो डाल सकते हो। और डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर पॉपअप शो हो चुका है कि हमारा जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर ओटीपी जा चुका है। तो चलिए हम ओटीपी को वैलिड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर जो ओटीपी गया उस ओटीपी को यहाँ पर हम डालेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो यानी थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यह फोर्थ क्रिएट पासवर्ड, हमें पासवर्ड बनाना है। देखो पासवर्ड पॉलिसी लिखी हुई है, आप देख सकते हो कि पासवर्ड यानी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और जो चिन्ह है वो सब का यूज करके बनाना है। कम से कम 8 अक्षर से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन योर हैव सक्सेसफुली क्रिएट अकाउंट, यानी यूपीएससी का जो ईपीएफओ का जो फॉर्म डालना है उसके लिए हमें ये करना है। तो उसके लिए हमारा जो लॉगिन बन चुका है। तो देखो हम यहाँ ऑफिशियल साइट पर दोबारा बैक हो गए और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर डालकर और हम ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे। क्योंकि हमारे पास लॉगिन करने की 3 स्टेप हैं, यानी 3 प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हो। यानी कि मोबाइल नंबर ओटीपी से और यूआरएन पासवर्ड से और मेल आईडी पासवर्ड से। तो चलिए हमारा मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी गया उसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं। जो भी ओटीपी है उसे हम डाल लेंगे और वैलिड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो वैलिड ओटीपी है वो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद हमारा जो यानी कि जो यूपीएससी का जो एईओ का फॉर्म है, यूपीएससी और ईपीएफओ का फॉर्म है, उसका जो अकाउंट बन चुका है। तो चलिए हमें अब ऑनलाइन करना है फॉर्म, हमें जो आवेदन करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे स्टेप दिखा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि मैनेज अकाउंट और यूनिवर्सल अकाउंट। तो चलिए यहाँ पर हम
ये ऑप्शन देखने को मिला। थर्ड में होता है तुम्हारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और फोर्थ में एग्जामिनेशन। तो हम ऊपर जाएंगे और सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो खुल के आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी नाम अगर लिखना है तो उसे वेरीफाई भी कराना है साथ ही साथ। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोफाइल और तुम्हारा मैट्रिकुलेशन, आधार और फोटो अपलोड, प्रीव्यू एंड यूनिवर्सल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप को क्लियर करेंगे, यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोफाइल का जो डाटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं कि ईपीएफओ का फॉर्म है और 29 जुलाई इसकी स्टार्टिंग डेट है और 18 अगस्त हमारी 2025 को लास्ट डेट है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम उस बैक साइड पर जाते हैं जहाँ पर हमें उसका जो फॉर्म फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ वैलिड प्रोफाइल पर आते हैं और वैलिड प्रोफाइल करने पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो खुलकर आ जाएगा। तो चलिए हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो आइडेंटिटी प्रोफाइल का है वो खुलकर आ चुका है। तो हम अपना जो भी नाम है वो डालेंगे, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यानी कि हमें नाम डालने के बाद कंफर्म नाम और डालने हमें, यानी कि हम जो भी डाटा लिखेंगे उसे कंफर्म कराना जरूरी है। यानी कि ये समझो कि हमें कोई भी चीज अगर डालनी है तो 2 बार डालनी है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो नाम डाल के और यस कर, इसमें दिखाई दे रहा है कि मार्कशीट में किसी अन्य नाम से तो नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड और मार्कशीट में अलग अलग है तो वो मार्कशीट का नाम भी यहाँ पे नोट दर्ज कर सकते हो। तो चलिए हमारा यहाँ आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जेंडर चुना जाएगा, मेल या फीमेल या जेंडर जो भी है उसे चुन देंगे। यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसे लिख देंगे। और लिखने के बाद हमारा जो वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करानी है और यहाँ पे हमें फादर्स नेम लिखना है। हमारे जो फादर्स का नाम जो भी मार्कशीट में है 10वीं की मार्कशीट में उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो चलिए हमारा जो भी फादर्स नेम है हम वो लिख लेते हैं और लिखने के बाद हमें वो वेरीफाई भी कराना है, यानी कंफर्म कराना है। तो चलिए हमने नाम लिख लिया और यहाँ पर कंफर्म करा देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मदर्स का। तो मदर्स का भी नाम हम वेरीफाई करा देते हैं। तो और यहाँ पर गार्जियंस नेम भी मांगा जाता है। तो गार्जियंस नेम में फादर नेम भी डाल सकते हो आप या मदर्स नेम भी डाल सकते हो। तो चलिए हम फादर्स नेम डाल देते हैं और नेक्स्ट एंड सेव पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो आइडेंटिटी प्रोफाइल है वो उसका प्रीव्यू आ चुका है। उसमें चेक कर सकते हैं कि हमने जो प्रोफाइल में डाला था वो कोई गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो हम एडिट कर सकते हैं, अगर सही है तो हम नेक्स्ट कर देंगे। चलिए हमारा आइडेंटिफिकेशन वाला जो है एक स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, यानी हमें 10वीं की जो मार्कशीट है उसका डाटा लिखना है, क्योंकि हमें 10वीं के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्म भरा जाता है हमारा। यानी कि डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम जो भी है। और हम जो 10वीं की है हमने किस स्टेट से की है तो अपने राज्य का नाम लिख देंगे और राज्य को वेरीफाई करा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा जो बोर्ड कौन सा है, यानी किस राज्य से है और हमारा बोर्ड कौन सा है 10वीं का, उसे लिख देंगे। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि 10वीं की परीक्षा हमने यानी कब पास की थी, यानी 10वीं क्लास में हम उत्तीर्ण कब हुए थे उसकी ईयर लिख देंगे। लिख देने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर। तो कुछ लोग सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर लिख देते हैं, कुछ अलग लिख देते हैं। तो हमें सर्टिफिकेट नंबर हमारे मार्कशीट के हमेशा लेफ्ट हैंड में रहता है। तो चलिए हम यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो 10वीं की मार्कशीट में लिखा है या जो सर्टिफिकेट हमारा है, कुछ लोगों की अलग अलग मार्कशीट है, सनद अलग है, मार्कशीट अलग है, लेकिन अब जो कंबाइंड आ रही हैं तो कंबाइंड में भी लिखा रहता है। तो चलिए इस प्रकार हमने यानी कि उसमें जो हमारा सर्टिफिकेट नंबर है वो भी डाल दिया, रोल नंबर है वो भी डाल दिया हमने। और हमने जो 10वीं की मार्कशीट पे जो डेट लिखी रहती है कब जारी हुई थी
तो वो डेट भी हम लिख देंगे। और यहाँ पर 10वीं में आपका परसेंटेज था या तुम्हारा सीजीपीए था या कुछ अन्य था। तो अगर हमारा परसेंट है तो हम परसेंट लिख देंगे यहाँ पे, जो भी हमारी परसेंट है। उसके बाद जो 10वीं की मार्कशीट है वो हमें अपलोड करनी होगी 50 KB से और तुम्हारा 200 KB के बीच में, और पीडीएफ में फाइल होनी चाहिए। अगर फाइल पीडीएफ में नहीं है तो जेपीजी में स्कैन नहीं हो पाएगी। तो हमें पीडीएफ में फाइल बना लेनी है, और पीडीएफ में फाइल बनाने के बाद हमें अपलोड कर देना है। और उसका साइज भी 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए, हमारी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुका है। योर बोर्ड क्वालिफिकेशन हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो चलिए, हम आई एग्री पर हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तभी हमारा जो भी आधार फोटो आईडी है आगे नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो चलिए, हमारा जो मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल थी वो अब प्रीव्यू के रूप में आ चुकी है। हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमने जो 10वीं की मार्कशीट का जो डाटा दिया है उसमें कोई गलती तो नहीं है, रोल नंबर की, ईयर की, या मतलब जारी डेट की, या सर्टिफिकेट नंबर की, या बोर्ड हमने गलत तो नहीं डाल दिया है। तो इस प्रकार चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है तो हम यहाँ पर यानी कि सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो भी 10th और मार्कशीट का जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है। लेफ्ट कॉर्नर में हमारा जो ग्रीन पॉइंट होते जा रहे हैं, ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होती जा रही है। अब थर्ड स्टेप आता है आधार फोटो आईडी। तो चलिए, आधार फोटो आईडी पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि सिलेक्ट आईडी, यानी कि तुम सिलेक्ट आईडी करोगे या कुछ अन्य करोगे। तो हम पहले वाले ऑप्शन को ही चुन लेते हैं, सिलेक्ट आईडी आधार कार्ड। और नहीं, सेकंड वाला किया हमने तो इसमें वर्चुअल आईडी मांगेगा। लेकिन वर्चुअल आईडी अगर हमारे पास नहीं है तो हमें फर्स्ट स्टेप ही कर लेना है, उसमें आधार कार्ड मांगेगा सिर्फ। क्योंकि जो नए नए आधार कार्ड आ रहे हैं उसमें वर्चुअल आईडी अब साथ में आ रही है। लेकिन किसी भाई के पास अगर वर्चुअल आईडी नहीं है तो वो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर पहले वाले पर स्टेप पर क्लिक कर देगा, और तो यहाँ पर आधार कार्ड डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए, हम यहाँ पर आधार कार्ड का जो भी ओटीपी है उसे डालकर हम सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल करके ओटीपी के लिए सेंड करेंगे। तो ओटीपी के लिए यस करना है हमें, यस। तो यहाँ पर हमारा जो ओटीपी है वो जा चुका है, जो हमारे आधार कार्ड में लिंक है मोबाइल नंबर उसी पे जा चुका है। तो हम यहाँ पर जो हमारे आधार कार्ड से जो रजिस्टर मोबाइल है उस पर ओटीपी गया था उसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे। क्योंकि ये जो फॉर्म है बहुत ही लंबे समय का फॉर्म है और काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी हमारी, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म बताएंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड की जो भी डिटेल है वो खुल के आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी अगर सारी डिटेल चाहिए तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी आधार आईडी फोटो यानी प्रीव्यू आ चुका है कि हमारे जो आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो सही तरीके से हमें शो हो रही हैं। अगर हमारी सही है तो नेक्स्ट कर देंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है हमारी आधार फोटो आईडी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो प्रीव्यू का रजिस्ट्रेशन का वो आ चुका है। वो सारी चीज़ हमारी डिटेल सही है तो हम लॉक कर देंगे, लॉक एंड सबमिट करेंगे। जिससे हमारा जो यूआरएन जो रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाएगा। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हम यस प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यूआरएन नंबर हमें जनरेट हो गया है। योर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन हैज बीन जनरेट, और ये हमारा नंबर है, इसे कॉपी करके रख लें। इसके माध्यम से फॉर्म लॉगिन भी होगा और इसके माध्यम से ही पूरी डिटेल भरी जाएगी। तो चलिए, हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी और सिग्नेचर, फोटोग्राफ और फोटो आईडी यहाँ पर स्कैन होगी। लेकिन सबसे मेन ये बात है कि हमारा जो फोटो है उसमें दिक्कत आ रही है लोगों को अपलोड करने में। तो चलिए, हम पहले पर्सनल प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। यानी कि यूआरएन से लॉगिन कर लो या मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद हमारा जो फॉर्म है ईपीएफओ का उसका स्टेप स्टार्ट होता है हमारा। यहाँ तक तो अभी यूआरएन रजिस्ट्रेशन का स्टेप चल रहा था हमारा। क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं तो आप देख सके
हमारी वीडियो के हिसाब से आप भर सकते हो। तो यहाँ पर हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, तो आप जो भी राज्य है आप उसे चुन लीजिए, और आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो भी ऑप्शन चुन सकते हो। आप किस कंट्री से हो वो भी चुन सकते हो, आप इंडियन हो या अदर कंट्री से हो। अगर हमारा परमानेंट और पोस्टल एड्रेस अगर हमारा सेम है तो हमें सेम कर लेना है, अगर सेम नहीं है तो हमें टाइप करके लिख देना है। तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है, आधार कार्ड में जो भी है वो हमारा बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस है वो डाल लेते हैं, और डालने के बाद हमें यहाँ पिन कोड और यहाँ थाना हमें बिल्कुल सब कुछ लिखना होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा जो प्रोफाइल फॉर्म कंप्लीट भर दिया है हमने, पर्सनल प्रोफाइल वाला था, इसे हम नेक्स्ट एंड सेव करेंगे। तो हमारा ये प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू आने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करेंगे, तो हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा जो स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, यानी कि हमें यानी जो भी गार्जियंस हैं मदर और फादर्स उनका नाम लिखना है, और उनका जो क्या करते हैं वो बिजनेस लिखना है। तो हमें यहाँ पर जो भी प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर लेनी है। करने के बाद हमें हमारे जो फादर्स थे वो क्या करते थे वो भी लिखना है हमें यहाँ पर, और फादर्स जीवित हैं या मृत हो चुके हैं वो भी हमें ऑप्शन यहाँ पर दिखाना है। अगर हम ये चीज़ नहीं दिखाएंगे तो हमारा फॉर्म गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मदर्स और फादर्स जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो डाटा है वो सेव कर लेते हैं, यानी कि उनका नाम लिखना है और उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, और उनका जो स्टेटस लिखना है, अलाइव हैं, जीवित हैं या मृत हैं। अगर जीवित हैं तो उनकी जो कार्य है वो क्या है। तो यहाँ पर देखो मदर्स नेम में हमने डाल दिया, मदर्स नेम में इनकम क्या है और ये क्या करती हैं, तो इनका भी हम लिख देते हैं। लिखने के बाद हमारा जो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पेरेंट्स प्रोफाइल का जो प्रीव्यू है वो आ चुका है। अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि कोई गलती है तो नहीं है, और हमारा डाटा बिल्कुल सही है, तो हमें सबमिट करना है। लेकिन हम जो भी डाटा हम डालेंगे एकदम संतुष्टि से डालेंगे। वीडियो जरूर लंबी हो गई है लेकिन आपको स्टेप समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे सोशल कैटेगरी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आप SC ST OBC जनरल जो जिससे भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका हमें यहाँ पे डाटा फिल करना है। तो चलिए हमारा ये जो फॉर्म था जो SC कैटेगरी से है, तो चलिए हम SC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी डाल लेते हैं। डालने के बाद हम जिस जिले वेरीफाई हुआ उस जिले का नाम डालना है, और किसके माध्यम से हुआ था उनकी रैंक डालनी है, और कब जारी हुआ था वो भी डेट डालनी है, और तुम्हारा जो रिलीजन क्या है, यानी कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है आपका धर्म, तो उसे वो डाल देंगे। और डालने के बाद हमारे यहाँ पर जो अगर SC में हमें एक ऑप्शन मिलता है कि नंबर, उसका सीरियल नंबर डालें अपनी कैटेगरी का। तो यहाँ पर देखो यहाँ सारे स्टेटों की कैटेगरी दी गई है, उनके सामने नंबर दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है अपना वो चुन लेते हैं। चुनने के बाद हमारी SC में सारी कैटेगरी यहाँ पर दिखाई देंगी, और यहाँ पर हमें देखना है कि जो भी हमारी जाति है उसके सामने एक नंबर लिखा है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर लिखे हैं अल्फाबेट वो क्रमांक में सीरियल वाइज। तो जो भी हमारी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नंबर हम वहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि वो फॉर्म के ऑप्शन में मांगा गया है। तो यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है उसका जो अंक था 24 वो हमने लिख दिया 24। और उसके बाद हम एड्रेस लिख लेंगे कि हमारा जो भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया है कहाँ से किया था। तो हम उस जारी स्थान का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर हम अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करेंगे। तो हमें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 50 KB से लेके और 200 KB के बीच में PDF फाइल बना लेनी है। और यहाँ पे इस प्रकार हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर आई एग्री पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमारा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे।
क्योंकि हमें जो नेक्स्ट स्टेप है तभी आएगा जब आगे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमारा जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड हुआ उसका जो फाइल नेम है, फाइल नेम भी हमें उसमें डालना होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि उसमें हर मतलब डॉक्यूमेंट के ठीक सामने नाम दिया गया है कि हमें जो डॉक्यूमेंट का क्या नाम रखना है। तो चलिए, हमारे सोशल कैटेगरी की जो प्रोफाइल है वो प्रीव्यू हो चुकी है और यहाँ पर सारा डाटा ठीक है, तो यस करेंगे। यस करने के बाद हमारा जो सोशल कैटेगरी प्रोफाइल डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन आता है। हमारा डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन आ गया, तो अगर आप डिसेबिलिटी हो, विकलांग हो, तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। तो हमने नेक्स्ट कर दिया, हमारा जो डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन था वो हट गया। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया एड्रेस। हमें एड्रेस वो लिखना है जो हमारे आधार कार्ड में करंट में है, और एक वो लिखना है जो परमानेंट एड्रेस है जो तुम्हारा, यानी कि पोस्टल और परमानेंट एड्रेस दोनों लिखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम है तो हम उसे लिख देंगे। और यहाँ पे जो मदर्स एड्रेस क्या है, फादर्स एड्रेस क्या है, अगर तीनों सेम है आपकी प्रोफाइल के अनुसार तो तीनों पे सेव पर क्लिक कर देंगे और हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एजुकेशन प्रोफाइल। एजुकेशन प्रोफाइल आ गई है। अभी हमने जब हम यूआरएन का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे यूपीए का, उसमें मैंने 10वीं की मार्कशीट ही ऐड की थी। अब यहाँ पर हमें 12वीं, बीए या पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी हम यहाँ पर योग्यता अपनी ऐड कर सकते हैं। अपने योग्यता अनुसार हमें सारी जो कैटेगरी है वो अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर हमने 12th का डाटा डाल दिया है। 12th का डाटा डालने के बाद हमें यहाँ पर रोल नंबर मांग रहा है और 12th की जो मार्कशीट में डेट होती है जारी की वो मांग रहा है, उसे हम डाल देंगे। और तुम्हारी परसेंट क्या थी और किस मीडियम से थे और क्या सब्जेक्ट थी तुम्हारी, ये डाटा भरने के बाद हम आगे ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यानी कि हम अपना जो 12th के बाद हम ग्रेजुएशन भी यहाँ पर फिल करेंगे जो भी डिटेल है। तो यहाँ पर भी हमें रोल नंबर और स्टेट और यूनिवर्सिटी नेम और कैटेगरी डिग्री कौन सी है तुम्हारी, बीए, बीएससी, बीकॉम है, या तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, रोल नंबर क्या है, यहाँ पे जो मार्कशीट जो बीए का जो किया था आपने, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसकी मार्कशीट पर जारी डेट क्या है, हमें पूरा प्रारूप लिखना होगा। यहाँ पर इस प्रकार हमारी 12th और ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो कंप्लीट सेव हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट थी और हमारा जो रोल नंबर था और सर्टिफिकेट नंबर था या सही है या नहीं। अगर सही है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम सेव कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो सेव हुआ। अब हमारा ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल। इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो लिख दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, यानी कि सेव कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। और आपके पास यानी इमरजेंसी, इमरजेंसी डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पर हम अपना जीमेल आईडी वगैरह नोट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसे लिख कर और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा अचीवमेंट आता है ऑप्शन। अचीवमेंट में कोई अचीवमेंट हुआ है तो उसे लिख दो, नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद हमारा आता है प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल। क्या आपने कभी यूपीएससी का जो एग्जाम दिया, अगर दिया है तो इस करिए, उसकी डिटेल लिख दीजिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए। और नो पर क्लिक करके हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फोटो। अब देखिए, पूरा जो फॉर्म भरने में मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आई और हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ समझाया, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को फोटो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और काफ़ी टाइम भी बर्बाद हो रहा है लोगों का, फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अगर किसी भाई का अगर फोटो अपलोड नहीं हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दे, हम उन्हें हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने अपना फोटो कर लिया के बाद हमारा प्रोफाइल के लिए दे रहा है, तो इसमें दे रहा है कि द फेस अनक्लियर,
और डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट 3/4, यानी कि हमारा जो फोटो अपलोड था वो रिजेक्ट कर दिया। अब हमें सही साइज बनाना है। और यहाँ पर देखो सिग्नेचर का भी साइज बताया और कुछ टिप्स दिए गए हैं कि इस प्रकार से यहाँ अपलोड होगा। तो चलिए हम सिग्नेचर अपलोड करके देखते हैं। तो हमारा जो सिग्नेचर है वो अपलोड मतलब हो रहे हैं। देखो हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं कंप्लीट तरीके से, और हमारा जो फोटो है वो अभी अपलोड नहीं है। तो चलिए हम दोबारा से एक बार रिप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो फॉर्म फोटो है वो लगाया है। इस प्रकार ये फोटो अपलोड नहीं होगा क्योंकि हमें फोटो का बैकग्राउंड को वाइट रखना है। तो चलिए हम अपना जो फोटो है उसे फोटोशॉप में जाकर उसका जो बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उसके बाद हम साइज बना के उसे अपलोड करते हैं। तो इस प्रकार हमने जो फोटो को चेंज कर लिया है और उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है। तो चलिए हम एक बार आपको दोबारा से दिखाते हैं फोटो अपलोड करके। यानी कि हम सिग्नेचर का जो प्रारूप दिए, यानी सही कंडीशन में ऊपर वाला ऑप्शन है, जो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस प्रकार देखो हमने फ़ोटो को साइज बनाया है और ये फ़ोटो हमने बैकग्राउंड भी चेंज किया। पहले ब्लू था, वाइट किया है। वाइट करने के बाद हमारा जो सिग्नेचर और ये जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम आपको अपलोड करके आपको तभी वीडियो कंप्लीट करेंगे हम। तो चलिए हमारे यहाँ सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब जो हमारा फ़ोटो में एरर आ रहा है, हमें फ़ोटो अपलोड करना है। तो हमारा जो फ़ोटो था उसका साइज और हमने देखो हमारे यहाँ फोटो हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी हमारा जो फोटो साइन कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुके हैं और प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप के लिए आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो ईपीएफओ का जो फॉर्म है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं फॉर्मों को, और हम उचित और अच्छी मतलब तरीके से भरते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार हमारा जो प्रीव्यू आ चुका है, फॉर्म कंप्लीट है, इसे हम प्रिंट कर लेंगे क्योंकि हमें एग्जाम के टाइम पर हमें ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये प्रिंट मांगते हैं। तो हमें प्रिंट सही तरीके से सेव कर लेना है और प्रिंट निकाल भी लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो यूपीएससी का ईपीएफओ का फॉर्म कंप्लीट हुआ, और हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते हैं जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। आप हमारी वीडियो को देखकर आप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हो। ये हमारा